सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबर रफ्तार की रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर तेज़ी के साथ डालते हैं एक नज़र। बंगाल में जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बंगाल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए ममता हुकूमत को सख्त चैलेंज दिया, वहीं आज लेफ्ट फ्रंट ने भी तलबा तंजीमों की रैली में पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद बंगाल बंद का ऐलान करते हुए इलेक्शन के लिए अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हिंद चीन तनाज़े पर मरकज और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म बुज़दिल हैं जो चीन के सामने खड़े नहीं हो पाए। वो हिंदुस्तानी फौज की कुर्बानियों को खत्म कर रहे हैं और हिंदुस्तान में ऐसा करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी ने जुमा की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत पर तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कारकुन अखिल गगोई को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आसाम में सीएए मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान गगोई को सख्त यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। इल्जाम है कि गगोई की मुबैना इश्तियाल तकारीर के बाद तशद्दुद के वाक़यात रौनुमा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस सतह पर जमानत देने पर गौर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माजूर तलबा के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसमें माजूर तलबा जो किसी भी तरह से लिखने के काबिल नहीं होते, इन्हें यूपीएससी समेत किसी भी मुसाबाक़ती इम्तिहानात में शिरकत से महरूम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि ऐसे मामलात में हुकूमत को ऐसे तमाम तलबा के लिए लिखने वाले का इंतजाम करना होगा। लद्दाख में सरहद पर कशीदगी को कम करने के मामले में अहम पेशरफ्त में हिंद चीन ने लद्दाख के पेंगोंग सू झील के शुमाली और जनूबी किनारों पर तैनात हजारों फौजियों को दोनों जानिब से एक साथ पीछे हटने पर इत्तेफाक किया और इस पर अमल शुरू हो गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पेंगोंग सू झील से दोनों अफवाज की वापसी का समझौता हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान एक इंच भी जमीन किसी को लेने नहीं देगा। तेलंगाना की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव केसीआर ने एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसके बाद कौमी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी बहुत नाराज नजर आ रही हैं। दरअसल एक अवामी तकरीब में केसीआर ने मुजाहिरीन को कुत्ता कह डाला और खवातीन को पीटने की धमकी तक दे डाली। इस बयान के बाद तेलंगाना की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है और केसीआर से माफी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। चीन की हुकूमत ने मुल्क में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के टेलीविजन और रेडियो नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी है। बीबीसी ने बताया कि इस पाबंदी की वजह चीन में कोरोना वायरस की वबा और अक़लियती अक़ुर मुसलमानों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ रिपोर्टिंग है। हाल ही में बरतानिया ने चीन के सरकारी चैनल से GTN का लाइसेंस मनसूख किया। चीन का कहना है कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने क़वायद के खिलाफ वर्जी की। अमेरिका में वसीम पैमाने पर कोविड-19 टीकाकारी के 104 मराकज़ की निशानदेही के लिए कैलिफोर्निया को $803 करोड़ की इमदाद करेगा। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने प्रेस रिलीज में कहा, यह रकम तिबी मामून, अराकीन, ज़ाती हिफाजती साजो सामान, स्टोर हैंडल, ट्रांसपोर्ट, देखभाल और आवाम को टीकाकारी की सहूलियत के लिए फराहम करना है। बहरीन में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर खलीजी रियासतें 2 हफ्तों के लिए मसाजिद में नमाज और दूसरे मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की। ये ऐलान बहरीनी खबर रसां इदारे ने वजारत इंसाफ, इस्लामी उमूर और औकाफ के हवाले से दी। जुमा की नमाज का खुतबा अहमदुल फताह इस्लामी मरकज से बराह रास्त नशर किया जाएगा, जहाँ महदूद तादाद में फर्जंदान तौहीद जुमा की नमाज अदा कर सकेंगे। नाज़रीन, खबरें रफ्तार की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।